अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मटेरियल कॉस्टिंग जो कि एडीसी पार्ट 2 कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका एक और सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको स्पॉइल्ड गुड्स में हम जो यूनिट्स ख़राब हो जाते हैं उसको उसी हालत में बेच देते हैं, उस पर मज़ीद खर्चा नहीं करते ताकि वो ठीक हो, बल्कि उसको उसी हालत में सेल आउट कर दिया जाता है। ये क्वेश्चन 2021 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 5 है जो मेरे लेफ्ट पर आपको नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो इसमें हमसे कहा जाता है उस्मान फैब्रिकेटर्स जो कि 1000 ड्रेसेस का ऑर्डर है और लॉट नंबर है 20, जिस पर एक यूनिट बनाने पर मटेरियल पर ड्रेस 2500 रुपये, लेबर 900 रुपये और फैक्ट्री ओवरहेड 600 रुपये लगती है। जब इंस्पेक्शन हुई तो पता लगा इसमें से 100 यूनिट ख़राब हो गए और 100 यूनिट जो ख़राब हो गए वो हमने सेल कर दिए। एक यूनिट 3000 रुपये के हिसाब से हमने सेल किया। रिक्वायरमेंट में हमसे कहा जाता है कि एंट्रीज बनाएं जबकि लॉस जो हम चार्ज करें लॉट नंबर 20 पर, और दूसरे केस में कहा जा रहा है कि एंट्री बनाएं कि जो लॉस हम चार्ज करेंगे तो वो फिस्कल ईयर पर चार्ज करेंगे, उस लॉट पर चार्ज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले लॉट नंबर 20 पर जो हम लॉस चार्ज करेंगे तो मैंने उसकी आपके लिए एंट्री परफॉर्म की हुई है। वर्क इन प्रोसेस मटेरियल 1000 यूनिट हमने बनाए, एक यूनिट पर मटेरियल 2500 रुपये लगा, उस हिसाब से वर्क इन प्रोसेस मटेरियल 25 लाख रुपए खर्च हुआ। वर्क इन प्रोसेस लेबर 1000 यूनिट है और एक यूनिट बनाने पर 900 रुपये की लेबर, तो इस हिसाब से 9 लाख रुपए वर्क इन प्रोसेस लेबर। और वर्क इन प्रोसेस फैक्ट्री ओवरहेड 600 रुपये पर यूनिट और हमने 1000 यूनिट बनाए तो इस हिसाब से 6 लाख रुपए हो गया वर्क इन प्रोसेस फैक्ट्री ओवरहेड। रॉ मटेरियल अक्रूड पेरोल फैक्ट्री ओवरहेड को क्रेडिट कर दें टू रिकॉर्ड द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अप्लाइड। वैसे हम जॉब ऑर्डर में एंट्री बना रहे होते हैं, ये वही एंट्रीज है, बस यहाँ पर हमने वर्क इन प्रोसेस तीनों अलग-अलग डेबिट कर दिए और रॉ मटेरियल अक्रूड पेरोल फैक्ट्री ओवरहेड को क्रेडिट कर दिया। देन अब स्पॉइल्ड गुड्स, तो इसके लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें वर्किंग करनी होगी जो मैंने आपके लिए परफॉर्म की हुई है। वर्किंग का नाम होगा कंप्यूटेशन फॉर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ स्पॉइल्ड गुड्स। स्टूडेंट, मटेरियल 100 यूनिट पर 2500 के हिसाब से 2.5 लाख रुपए लगा, लेबर 100 यूनिट जो स्पॉइल्ड हुए 900 रुपये लगा, 90,000 और फैक्ट्री ओवरहेड 100 यूनिट एक यूनिट पर 600 रुपये, इस हिसाब से 60,000 रुपये। तो जो 100 यूनिट खराब हुए उसकी जो कॉस्ट है वो 4 लाख रुपए। अब दूसरी वर्किंग का नाम होगा कंप्यूटेशन फॉर सेल्स रिकवरी ऑफ स्पॉइल्ड गुड्स। सेल्स रिकवरी रेट, इसका फॉर्मूला सेल्स रिकवरी ऑफ स्पॉइल्ड गुड्स डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ स्पॉइल्ड गुड्स मल्टीप्लाई बाय 100। हमने 100 यूनिट जो है वो सेल आउट किए और 3000 रुपये के हिसाब से सेल आउट किए, इसका मतलब 3 लाख रुपए की सेल्स रिकवरी हुई। ऑल्दो जो कॉस्ट उस पर लगी हुई है वो 4 लाख रुपए लगी हुई है, तो 3 लाख सेल्स रिकवरी ऑफ स्पॉइल्ड गुड्स डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ स्पॉइल्ड गुड्स 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 75%। मतलब जो कॉस्ट लगी हुई है उसका 75% अमाउंट रिकवर हो चुका है। पर यूनिट 4000 का पड़ रहा है जबकि बेचा हमने 3000 रुपये का है। अब मटेरियल अगर 2.5 लाख रुपए लगा हुआ है और 75% इसका अमाउंट रिकवर हो गया तो इसका मतलब 187,500 का मटेरियल हमें रिकवर हो चुका है 2.5 लाख में से। लेबर 90,000 की लगी हुई है, 75% अगर अमाउंट रिकवर हुई तो 67,500 रिकवर हो गया, और फैक्ट्री ओवरहेड अगर 60,000 की है और 75% कवर हो गया तो इसका मतलब 45,000 का फैक्ट्री ओवरहेड कवर हुआ। इस तरह टोटल जो सेल्स रिकवरी हुई स्पॉइल्ड गुड्स की वो 3 लाख रुपए हुई, जिस पर मटेरियल 187,500, लेबर 67,500 और फैक्ट्री ओवरहेड 45,000। देन लास्ट वर्किंग कंप्यूटेशन फॉर लॉस ऑन स्पॉइल्ड गुड्स, तो कॉस्ट ऑफ स्पॉइल्ड गुड्स जो कि 4 लाख रुपए है, सेल्स रिकवरी ऑफ स्पॉइल्ड गुड्स जो कि 3 लाख रुपए है, इसका मतलब 1 लाख रुपए का हमें लॉस हो गया जिसे हमने नाम दिया लॉस ऑन स्पॉइल्ड गुड्स। अब हम इसकी एंट्री बनाएंगे। नेक्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री, जिसमें हमने स्पॉइल्ड गुड्स को डेबिट किया 3 लाख से, इसलिए क्योंकि 100 यूनिट हमने बेचे और एक यूनिट 3000 रुपये का सेल किया, इस हिसाब से 3 लाख रुपये रिकवर हो गए। वर्क इन प्रोसेस मटेरियल जिसमें से 187,500 था, लेबर 67,500 और फैक्ट्री ओवरहेड 45,000। और अब वर्क इन प्रोसेस कम हो जाएगा क्योंकि हमने ये सेल कर दी जॉब्स। 187,500 वर्क इन प्रोसेस लेबर और वर्क इन प्रोसेस एफओएच 45,000। अब फिनिश गुड्स की एंट्री बनाएंगे कि जो माल तैयार हो गया उसकी क्या कॉस्ट है। तो वर्क इन प्रोसेस 25 लाख रुपए था मटेरियल का, जिसमें से वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हो गया 187,500। इसका मतलब ये अमाउंट माइनस हो जाएगा
25 लाख में से 187,500 माइनस हुआ तो 23,12,500 रुपये वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट किया हमने 23,12,500। वर्क इन प्रोसेस लेबर 9 लाख रुपए थी, जिसमें से वर्क इन प्रोसेस लेबर 67,500 क्रेडिट हो गई। ये माइनस करने के बाद 8,32,500। और इसी तरीके से वर्क इन प्रोसेस फैक्ट्री ओवरहेड 6 लाख था, जिसमें से 45,000 वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हो गया। तो जो बाकी वर्क इन प्रोसेस है वो 5,55,000 है, उसे हमने क्रेडिट कर दिया। टोटल करके 37 लाख हो गया फिनिश गुड्स। नरेशन बनाएंगे टू रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। स्टूडेंट्स वैसे तो यहाँ पर 4 लाख रुपए कॉस्ट लगी थी 100 यूनिट्स की, लेकिन चूंकि हमें कवर 3 लाख रुपए हुए तो बाकी जो कॉस्ट है 1 लाख रुपए वो जो रिमेनिंग जॉब्स है उस पर चार्ज कर ली। इसी वजह से ये 37 लाख आया। ऑल्दो ये 36 लाख आना चाहिए क्योंकि ये टोटल 40 लाख है, और अगर 3 लाख कवर हो गए तो जो 1 लाख अमाउंट रिकवर नहीं हुआ वो जो बाकी 900 यूनिट है उस पर चार्ज कर लिया। इस वजह से रिमेनिंग यूनिट की कॉस्ट इंक्रीज हो गई, 36 लाख के बजाय 37 लाख रुपए आई। अब स्टूडेंट दूसरा केस जिसमें हम लॉस चार्ज करेंगे फिस्कल ईयर पर, तो इसकी एंट्री अब हम बनाएंगे। वर्क इन प्रोसेस मटेरियल 1000 यूनिट मल्टीप्लाई 2,500 25 लाख रुपए। ये वही 1000 यूनिट जो हमने प्रोडक्शन की, जो कि हमने प्रीवियस केस में एंट्री पास की। वर्क इन प्रोसेस लेबर 1000 मल्टीप्लाई 900 90,000 और वर्क इन प्रोसेस एफओएच 1000 मल्टीप्लाई 600 60,000। रॉ मटेरियल 25 लाख, अक्रूड पेरोल 9 लाख और फैक्ट्री ओवरहेड को क्रेडिट किया 6 लाख से टू रिकॉर्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अप्लाइड। देन हमने जो 100 यूनिट सेल आउट किए थे 3,000 रुपए के हिसाब से, तो स्पॉइल्ड गुड्स डेबिट हो गया 3 लाख से। 1 लाख रुपए जो रिकवर ना हो सके क्योंकि कॉस्ट जो थी वो 4 लाख रुपए थी 100 यूनिट्स की, तो 1 लाख रुपए रिकवर नहीं हुए, उसे हमने रिकॉर्ड किया फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से। वर्क इन प्रोसेस मटेरियल 2.5 लाख, लेबर 90,000 और फैक्ट्री ओवरहेड 60,000। ये इस तरीके से आया कि जो वर्क मटेरियल 100 यूनिट थे उस पर 1 यूनिट पर मटेरियल 2,500 का तो 2.5 लाख रुपए हो गए, लेबर 900 का तो 90,000 और फैक्ट्री ओवरहेड 1 यूनिट पर 600 रुपये, इस हिसाब से 60,000 रुपये। तो जो एक्चुअल कॉस्ट लगी थी 100 यूनिट की ये वो अमाउंट है जो कि अब क्रेडिट हो गया क्योंकि हमने यूनिट सेल आउट कर दी है। देन जॉब्स तैयार हो गई, तो वर्क इन प्रोसेस मटेरियल 25 लाख था, जिसमें से 2.5 लाख क्रेडिट हुआ चूंकि हमने सेल आउट कर दी थी जॉब्स। तो अब जो टोटल वर्क इन प्रोसेस में मटेरियल रह गया वो 22,50,000 है, और अब वो भी क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि जॉब्स तक कंप्लीट हो गई, इसको हमने क्रेडिट कर दिया। लेबर 9 लाख थी, 90,000 वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हुई, इसका मतलब ये कम हो गई, और अब वर्क इन प्रोसेस लेबर रह गई 8,10,000 और अब वो भी क्रेडिट हो गई क्योंकि जॉब्स कंप्लीट हो गई। देन वर्क इन प्रोसेस फैक्ट्री ओवरहेड 6 लाख, जिसमें से 60,000 क्रेडिट हो गया था। अब जो वर्क इन प्रोसेस में फैक्ट्री ओवरहेड रह गया वो रह गया 5,40,000, जिसको अब हमने क्रेडिट कर दिया क्योंकि जॉब्स कंप्लीट हो गई। टोटल किया इसका तो ये हो गया 36 लाख फिनिश गुड्स, क्योंकि यहाँ जो 1 लाख रुपए जो कॉस्ट थी वो हमने चूंकि फैक्ट्री ओवरहेड पर चार्ज कर ली, तो जो फिनिश गुड्स की कॉस्ट है यहाँ पर कम आएगी, वो 36 लाख रुपए आएगी। तो स्टूडेंट जब हम लॉस चार्ज करेंगे पर्टिकुलर जॉब पर तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, और जब ओवरऑल प्रोडक्शन पे चार्ज करेंगे तो जो उसकी कॉस्ट होगी वो कम आ रही होगी। नरेशन पास करेंगे टू रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो स्टूडेंट ये स्पॉइल्ड गुड्स का कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपके लिए आज क्लियर किया। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद नई वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।